मुखालफत में बिलो दी बेल्ट चली जाती हैं, झूठे इल्जामात लगाती हैं, वो नहीं करना चाहिए। वालदा को मिलने तो हर 6 मिनट या 10 मिनट बाद ना वीडियो कॉल आती थी, शक्ल नहीं दिखाओ सब, लाइव लोकेशन चलती थी। बहस हुई है, घर तुम जाते हो माँ बाप को मिलने, वो ना जाया करो, मेरी कुछ शरायतें हैं, तुम लिख के जो है वो उस पर साइन करो, तुम मिलने भी नहीं जाओगे वरना मैं खुला ले लूंगी। तो मैं रात को तकरीबन 9 बजे पहुंचा और सुबह कोई 1 या 2 बजे ये साइन कर रही थी पेपर्स। पता ही भी सोशल मीडिया पे साइन कर रही है। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। हम उनसे छोड़ के इधर आ गए हैं, अलहदा रह रहे हैं, तो अब तुम क्यों, यानी कि तुम्हारी माँ क्यों उदास हो जाती है तुमसे, या तुम माँ से क्यों उदास हो जाती हो? उन्होंने जो है वो जिस्म में जब जान नहीं थी, हम चल नहीं सकते थे, चलना सिखाया, तो आज बुढ़ापे में जब उनकी जान कम हो रही है तो हम उनको छोड़ दें? एक बंदा जो है वो कह रहा हो कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो और खुद ना पढ़ता हो। लोगों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। उस खावंद को भी जो है वो इसी तरह करती थी मेंटली टॉर्चर करती थी, तो उसको हार्ट अटैक हो गया। वो बड़ा रईस आदमी था, लेकिन एंड पे जब फोत हुआ तो एक बाइक भी नहीं थी, वरना पहले रेंज रोवर, रोडी, मर्सिडीज। मुझे भी कहती थी कि बस इधर बैठो, घर से बाहर नहीं जाना, किसी को नहीं मिलना। कहती थी कि इधर बैठे रहो, तुम बाहर जाओगे लड़कियों को मिलोगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शेख और इस वक्त मैं मौजूद हूं हारिस खोखर के साथ, उस हारिस खोखर के साथ जिसकी 7 नवंबर 2025 को डॉक्टर नबीहा के साथ शादी होती है। वो शादी जिसमें मुल्क पाकिस्तान के नामवर शख्सियात आती हैं और मौलाना तारिक जमील जैसे जो है वो आलिम आकर इनका निकाह पढ़ाते हैं। 8 माह ये शादी चलती है और 8 माह बाद ऐसा क्या हुआ कि अब वो शादी जो है वो खत्म हो रही है। तमाम तफसीलात जानने के लिए हम हारिस खोखर के पास ऐसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हारिस भाई, क्या हुआ ऐसा? इसके दरमियान भी आपके जो है वो इख्तलाफात रहे, पहले भी आपको वार्निंग तो मिलती रही, अब एंड क्या हुआ है? कुछ नहीं, तकरीबन 3 घंटे जो है वो पहले हम थे एक रेस्टोरेंट में, फूड व्लॉग की है, खाना शाना खाया है, घर आए हैं, बहस हुई है कि जो है वो घर तुम जाते हो माँ बाप को मिलने, वो ना जाया करो, और मेरी कुछ शरायतें हैं, तुम लिख के जो है वो उस पर साइन करो, ठीक है? तो मैंने कहा कि मैं तो माँ बाप को मिलने जाऊंगा, पहले माँ बाप को छोड़ के हम अलहदा आ गए हैं, यहाँ पे हम अलहदा रह रहे हैं, अब वो हमारे साथ नहीं है, अब उनका इंटरफेरेंस नहीं है, अब तो तुम्हें खुश रहना चाहिए। लेकिन उसने कहा कि नहीं, तुम मिलने भी नहीं जाओगे वरना मैं खुला ले लूंगी। मैंने कहा ये तो ब्लैकमेलिंग है। मैंने कहा ठीक है, तुम ले लो। मैंने अपना सामान पकड़ा और वहाँ से मैं निकल गया। इसके बेटे ने जो है वो सामान रखवाया गाड़ी में साथ और सी ऑफ किया मुझे, मैं आ गया। और अगले दिन ही मैंने सुबह देखा कि टिकटॉक पे, मैं रात को तकरीबन 9 बजे पहुंचा और सुबह कोई 1 या 2 बजे ये साइन कर रही थी पेपर्स। यानी आपको पता ही भी सोशल मीडिया पे साइन कर रही है। आपको नहीं पता? नहीं, मुझे नहीं पता। यानी हमारी लड़ाई कोई पुरानी नहीं थी, कोई महीना, कोई 20 दिन, कोई 2 महीने, ये सिर्फ रात गुजरी है बस। तो उससे पहले क्या मामला चल रहे थे? उससे पहले सब ठीक था। तो फिर अचानक रात में ऐसा क्या हो गया भाई? वो एक बात हुई ना कि माँ बाप को नहीं मिलने जाया करो उनसे, यानी कि जब हम उनसे छोड़ के इधर आ गए हैं, अलहदा रह रहे हैं, तो अब तुम क्यों, यानी कि तुम्हारी माँ क्यों उदास हो जाती है तुमसे, या तुम माँ से क्यों उदास हो जाते हो? तो मैंने कहा कि भाई वो मेरी माँ है, बच्चा तो बाहर के मुल्क बैठा हो, उसके साथ कुछ हो तो माँ को खिंच पड़ जाती है, ठीक है? तो एक इमोशंस होते हैं, सारी जिंदगी इकट्ठे जो है माँ बाप ने पाला होता है, आला तालीम दिलवाई, और तब उन्होंने जो है वो जिस्म में जब जान नहीं थी, हम चल नहीं सकते थे, चलना सिखाया, तो आज बुढ़ापे में जब उनकी जान कम हो रही है तो हम उनको छोड़ दें? हारिस भाई, वो खातून ऐसी हैं कि पूरा मुल्क पाकिस्तान जो है ना उनको समझता है, सुनता है, जो खवातीन हैं वो उनको फॉलो करती हैं, वो घर जोड़ती हैं। ये कैसे मुमकिन है कि वो खातून अपना घर जो है खराब कर ले? भाई अब मुझे तो ये नहीं समझ आती कि एक बंदा जो है वो कह रहा हो कि नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो नमाज पढ़ो और खुद ना पढ़ता हो, फिर तो ये तो कॉन्फ्लिक्ट आ गया ना उसमें, आपकी शख्सियत में, कि लोगों को नसीहत खुद मियाँ फसीहत। तो ये तो मैं अब इसमें क्या कह सकता हूँ कि लोगों को वो कहती हैं और खुद उस पर इम्प्लीमेंट नहीं करती। आप कब से जानते थे उनको? मैं उनको 5 साल से। 5 साल पहले आपकी मुलाकात कहाँ होती है? मैंने एक तंजीम बनाई उसके इवेंट में। उसके इवेंट में फिर उसके बाद जो है वो आपकी तंजीम का हिस्सा भी रही? हिस्सा रही, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रही। फिर मतलब कैसे इनके साथ आपको मोहब्बत हुई, या कोई आपने इनके साथ जैसे रिश्ता इज़्वाज में कैसे आए? देखें, मैंने इनको सपोर्ट किया। इनके जब इनको फुल शोहरत मिली ना, तो इनकी किरदार कशी कुछ लोग करने निकल आए, बरसाती मेंढक नहीं होते, उन्होंने इनको बड़ा तंग किया। मैंने लीगल टीम खड़ी की, मैंने इनका साथ दिया, इनके भाइयों ने भी साथ नहीं दिया, ठीक है? वो एक दफ़ा आया था और वो आवाज़ार हो गया था, तंग आके भाग गया था। मैं 4 महीने भाई माजरत के साथ आप कह रहे हैं कि आपने उनको सपोर्ट की, एक पॉडकास्ट में वो बैठी है, वो कह रही है क्या था आपके पास?
वो कोई सपोर्ट नहीं थी। वो कह रही थी कि मैंने इनसे बात की कि मेरे घर वाले शादी का प्रेशर दे रहे हैं, मैंने शादी करनी है। तो आपने कहा मुबैना तौर पर, उनके ये अल्फाज हैं कि आपने कहा कि आप बाहर क्यों कर रही हैं, हम आपको रिश्ता ढूंढ के देते हैं। ये बात नहीं थी। देखें, ये बात जो वो कर रही हैं वो अपने पास से जो उन्होंने लिखा है खुला में, उसमें भी कोई सदाकत नहीं है। तो वो अपने पास से तो वो 1000 बातें करती हैं, लेकिन उसको तस्दीक या फैक्ट चेक कौन करेगा? यानी कि अब जो उन्होंने खुला में लिखा है वो इन्वेस्टिगेशन इदारे या तहकीकाती इदारे उसको वो करें ना कि अब एक बंदे को आप कर रही हैं तो अदालत कानून जो है वो अपना रास्ता बनाएगा और उसको प्रूफ करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो फिर भाई कानून तो इतना भी अंधा नहीं है, अंधेर नगरी चौपट राज तो नहीं है। अब डॉक्टर नबिहा अगर ये कह रही हैं कि भाई बल्कि मैं आपने ये कहा कि उन्होंने कहा कि इसने मुझे कहा कि आप कहते थे कि डॉक्टर नबिहा ने आपको प्रपोज किया, वो ये कहते कि मैंने प्रपोज नहीं किया। नहीं, आपने पॉडकास्ट में देखें, उन्होंने ये कहा है कि मैंने इसको प्रपोज किया। मैं आपको कहता हूँ, ये मैं आपको प्रूफ भी दूंगा इस बात को। मैं अपने इस वीडियो में भी वो चंक लगाऊंगा जिसमें उन्होंने कहा कि मैंने रिश्ता इससे डिस्कस किया, मैंने इनको इजहार नहीं किया मोहब्बत का। आप हर दफा ये कहते हैं नहीं कि डॉक्टर नबिहा जो है उसने मुझे मोहब्बत का इजहार किया। आपने 2-3 प्रोग्राम में भी ऐसी बात की, शायद आपने डॉक्टर फिजा के भी प्रोग्राम में किया है। ये बात अगर हुई होगी तो मेरे ख्याल से ये किसी और तरीके से हुई होगी, ऐसे नहीं हुई होगी। क्योंकि मुझे जो याद पड़ता है ना, इन्होंने ये प्रोग्राम में भी कहा है कि मुझे इससे मोहब्बत 4 साल पहले से ही थी, लेकिन मैं इजहार नहीं कर सकती थी। मेरे अंदर इतना वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि मैं इजहार करूं, और ये भी जो है वो मेरी तरफ नहीं अट्रैक्ट होता था, नहीं देखता था। यानी कि करैक्टर इसका इतना पक्का था कि ये मुझे ड्रॉप भी, ये सुनिए आपने बात कि मुझे ड्रॉप करने जाता था रात को तो ये अपने काम से काम रखता था। यानी कि वहां पर मेरे करैक्टर की गवाही दी जा रही है और अब आके मेरे करैक्टर को गंदा किया जा रहा है 4 साल। अच्छा, एक और बात बताएं कि रिश्ता अज़दवाज में बंधने के बाद मुझे चीजें पता चली ना। पहले तो मुझे 4 साल में तो कुछ नहीं पता था। शक तो तब होता है कि कोई गर्लफ्रेंड हो या बीवी हो, तभी शक होता है ना। यानी पहले प्रोफेशनल ताल्लुक था और एक फैमिली मेंबर वाला ताल्लुक था, तो तब तो शक का एलिमेंट था ही नहीं। ये शक और वहम की चीजें तो बाद में जो है आशना हुई, बाद में पता चला कि ये चीजें हैं। भाई इतना जो है इस किस्म का शक, इस किस्म का वहम तो कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता। एक प्रोग्राम में डॉक्टर नबिहा ये बात कहती हैं कि मैं मेरे पहले खामन जो थे वो 15 साल बड़े थे, उसके बाद वो कहती कि मैंने किसी के बारे में सोचना नहीं है। आपने ऐसा उनको क्या दिखा दिया कि वो आपके बारे में उन्होंने सोचा भी और आपसे शादी भी की? ये तो आप उनसे सवाल करें कि उन्होंने मेरे में क्या देखा। पॉडकास्ट में कह चुकी हैं कि मैंने जैसे आपको बताया कि सपोर्ट किया, इनके खिलाफ कोई किरदार कशी कुछ लोग कर रहे थे, मैंने लीगल टीम खड़ी की। मैं सुबह 8 बजे गाड़ी निकाल के अदालत, थाने 4 महीने लगातार इनके साथ जाता रहा। हमने केस जो है वो दायर भी किया, उसमें जो है वो अच्छा यानी कि रिजल्ट्स भी आए और फिर इनका मैंने काफ़ी जगह पे साथ दिया, यानी इनको प्रोटेक्ट किया। लेकिन तब हमारी ना शादी थी, ना कोई रिलेशनशिप था, ना ये मेरी गर्लफ्रेंड थी, सिर्फ एक फैमिली मेंबर थी। और एज आ दोस्त, एज आ प्रोफेशनल, क्योंकि तंजीम थी, हमारे तंजीम का जो एक आइन है या एक स्लोगन है वो ये था कि यूनाइटेड वी स्टैंड, और हमने हर मुश्किल वक्त में साफी का साथ देना है। अब वो बात जो आप कहा करते थे कि मैं खोखरों का बच्चा हूं, अब मैं इसके साथ खड़ा हूं और मैं इसके साथ रहूंगा, तो अब आपने साथ क्यों छोड़ दिया? साथ तो मैंने नहीं छोड़ा, खुला ले। जो इस वक्त सोशल मीडिया पर तलाक नामे का एक वो जो पेज हमारे सामने आता है, वो तलाक आपकी तरफ से नहीं है? फॉर एवरी एक्शन देयर एंड एज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन, ठीक है। यानी कि एक्शन का रिएक्शन तो आता है, तो उनके एक्शन का रिएक्शन तो आना था। ये क्या कि हर वक्त जो है सोशल मीडिया पर आकर अगले की किरदार कशी करते रहो या उसकी जो है वो इज्जत उछालते रहो, क्योंकि इज्जत तो सिर्फ मेरी नहीं पूरे खानदान की है ना। मामला ये है कि वो खातून जो तमाम पाकिस्तान को मैसेज देती थी, अब आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? डॉक्टर नबिहा को, डॉक्टर नबिहा को, क्योंकि वो तो ये बताती है घर इस तरह से चलाया जाता है, खामद की इस तरह से खिदमत की जाती है, खामद के साथ आप इस तरह से रवैया रखो। उनका रवैया आपके साथ कैसा था? डॉक्टर नबिहा का रवैया पहले दिन से यही था कि इसको किसी तरीके में एक डब्बे में बंद कर दूं, कंट्रोल कर लूं। क्यों, मतलब ऐसा क्यों करती थी? वो उनकी नेचर है ना। ये तो आपको साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल वो साइकोलॉजिस्ट, साइकेट्रिस्ट है नहीं लेकिन साइकेट्रिस्ट है ना, वो साइकेट्रिस्ट और क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं ना, वो पेशेंट्स ट्रीट करते हैं शिज़ोफ्रीनिया के, बाइपोलर के, नार्सिसिस्ट, गैस लाइटर्स।
वो सारे नेगेटिव एनर्जी के बादशाह होते हैं। वो जब आपकी सोबत में आते हैं ना, या आपके साथ इंटरेक्शन होता है, आप उनका इलाज करते हैं, तो आप एब्जॉर्ब कर लेते हैं। बहुत से साइकोलॉजिस्ट खुद भी साइको हो जाते हैं। यानी आपके कहने का मतलब ये है कि जो वो सुनते हैं उनको ये लगता है कि शायद ये हमारी जिंदगी में भी ऐसा ना हो। हाँ जी, बिल्कुल सही वो पहुंचे। डर गई हैं। बिल्कुल आप सही पहुंचे तो हैं। ये तो फिर उनका डर जायज था ना कि यार आप उनको मोहब्बत दें, क्योंकि उनको या ये तो लगता है वो फिर पहले से उनकी जिंदगी में इस क्या है, आपके हादसा हो कंपनी- चुका है। हादसा तो उनकी जिंदगी में पहले हो चुका है ना, उनके खावंद जा चुके थे पहले वाले। वो अल्लाह को प्यारे हो गए ना, किसी औरत के साथ थोड़ी दौड़े। अब एक कीमती उसको लेकिन उस खावंद को भी जो है वो इसी तरह करती थी मेंटली टॉर्चर करती थी, तो उसको हार्ट अटैक हो गया। ये इल्जाम दे रहे हैं आप। नहीं, ये सोशल मीडिया पे ये चीजें पड़ी हुई हैं। जुनैरा माहम जो जियो की एंकर है, उस पर इल्जाम लगाया था कि उसका चक्कर है इनके शोहर के साथ। एनसीसीआई में एप्लीकेशन दी थी, कोई साबित नहीं हुआ था। जुनैरा माहम जो है वो उसको ग्रीन कार्ड मिला था। मतलब आप ये समझते हैं कि ये प्रॉब्लम उनके यानी साथ हर पेशेंट की हिस्ट्री होती है ना, हर क्राइम जो एक सीन होता है उसकी भी एक हिस्ट्री होती है। वलेंशिया में जो हुआ, डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, पार्क व्यू वलेंशिया में जो हुआ इंसिडेंट में रिसेंटली जो हुआ। recently, उसकी एक हिस्ट्री होगी ना, फिर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर उसको सॉल्व करेगा। ठीक है, तो हर बंदे की, इंसान की भी एक हिस्ट्री होती है, एक कैरेक्टर सर्टिफिकेट होता है, जिसको पाकिस्तान में सीआरओ भी कह सकते हैं हम। ठीक है, वहां से बंदे का पता चल जाता है ये कितने पानी में है। तो आप अगर पीछे चले जाएं तो उस पर भी, शोहर पे रावी पीरजादा का पॉडकास्ट निकाल लें, उसमें इन्होंने खुलेआम उस पर, वो फोत हो गया था, उसको 4 साल हो गए थे फोत हुए हुए। इसने जो है वो उन पर इल्जामात की बुछाड़ कर दी, और वो बड़ा रईस आदमी था, लेकिन एंड पे जब फोत हुआ तो एक बाइक भी नहीं थी, वरना पहले रेंज रोवर, रोडी, मर्सिडीज और सुहेल खान प्रोडक्शन, इतनी बड़ी प्रोडक्शन का वो पार्टनर था। और इस भाई ये मेरे ख्याल से इस तरह से जो आप कह रहे हैं ये किरदार कशी होगी। नहीं, किरदार कशी नहीं है इसमें। मैं उनके इल्जामात दे रहे हैं, किस पे बात कर रहे हैं कि जब वो दुनिया से चला गया तो उसके पास कुछ भी नहीं था, जब ये उनकी जिंदगी। ये किरदार कशी नहीं है, मैं ये बता रहा हूँ कि उसको भी आइसोलेट कर दिया था कि मेरे सामने बैठे रहो। तो जैसा कुछ फील किया अपने अंदर। मैं बताता हूँ ना, अब देखें, मुझे भी कहती थी कि बस इधर बैठो, घर से बाहर नहीं जाना, किसी को नहीं मिलना, कोई शाम नहीं करते आप? कोई मीटिंग नहीं करनी। हाँ, मेरे काम शाम सारे बंद करा दिए। बंद करवा दिए मतलब? यानी कहती थी कि इधर बैठे रहो, तुम बाहर जाओगे लड़कियों को मिलोगे। उसको ये तो आपने उनके एक बर्थडे प्रोग्राम में भी कहा कि आप इल्जाम दे रही है, सबूत लाओ। आपको याद हो, आपका बर्थडे, उनका डॉक्टर साहिबा का बर्थडे प्रोग्राम चल रहा था, तो आपका इंटरव्यू हुआ, तो उस एंकर साहिबा ने कहा कि ये आप पर शक करते, तो आपने कहा कि भाई सबूत दो। हाँ, तो लो सीडीआर निकलवा लो ना मेरा, वो लड़कियां सामने ले आओ। बरसात में डड्डू निकलती हैं इस वक्त, जो ये हाईलाइटेड केस है। गुड लुकिंग है, आपका अफेयर तो होगा ना किसी से? नहीं यार, हम करेक्टर पे तो सारी जिंदगी हमने जो है वो कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, तो हम करेक्टर पे कैसे बातें सुन लें। 5 साल से वो आपके साथ थी, उनको एतमाद नहीं रहा? उन्होंने पॉडकास्टों में कहा है कि मैंने इसके करेक्टर की वजह से इससे शादी की है। नहीं सुना आपने? बिल्कुल ये सुना है, लेकिन फिर भी इतने तहफुजात क्यों हारिस भाई? 5 साल मेरा करेक्टर ठीक था, अभी 7 महीने में खराब हो गया। अच्छा हारिस भाई, 8 माह आप साथ रहे हैं, तो आपने कोई फैमिली प्लानिंग वगैरह तो की होगी? बिल्कुल, शादी किस लिए करते हैं? तो फिर मतलब क्या, किस वजह से अभी तक जो ऐसी कोई खबर सामने नहीं? देखिए, उनका एक बेटा है पहले, ठीक है, जो शोहर फोत हो चुके हैं, वो 9-10 साल का है। क्या नाम है उसका? उसका नाम, उसको प्यार से गुग्गी कहते हैं, और नौरेज अली। नौरेज अली। मासूम बच्चा, रिश्ते है, बड़ी अच्छी बॉन्डिंग है, मुझे उससे बहुत प्यार है। बड़ा कमाल का बच्चा है, आईक्यू लेवल, इंटेलिजेंट, खूबसूरत, और यानी कि वो मेरे से बड़ा खुश था। अब वो बच्चा कहाँ है? बच्चा घर में है, किसके साथ? नबिया के साथ। तो डॉक्टर नबिया तो अकेली होती है? नहीं, उनके जॉइंट फैमिली में रहती हैं वो। तो आप उसी फैमिली में रहते थे? हाँ, हम उधर ही रहते, हम ऊपर रहते थे, वो नीचे रहते थे। कोई ऐसी बात जो अब आप उनको पैगाम देना अब चाहिए? मैं आपको क्लियर कर दूं जी। कि जो इनके साबका शोहर थे ना, उनका सारा कारोबार बंद हो गया था, सिर्फ इसलिए कि ये कहती थी घर मेरे सामने रहो। अब आपको अगर आपकी बीवी कहे कि मेरे सामने रहो, फील्ड में नहीं जाना, इंटरव्यूज नहीं करना, तो साल बाद क्या होगा? आपकी साफत तो खत्म होगी ना। और काम कैसे मिलता है? दोस्तों में बैठने से। सोशलाइज होंगे तो काम मिलेगा ना। अब जब वो सोशलाइज नहीं रहा, वो अपने काम पे नहीं जाता था, तो जो बंदा बिजनेस पे या काम पे नहीं जाता उसको तवज्जो नहीं देता, क्या होता है? काम बंद हो जाता है ना। तो उसका भी काम बंद हो गया था। यानी आप ये समझते हैं बाकी कि कैरेक्टर के लिहाज से वो कैरेक्टर उनका बिल्कुल ठीक है। क्या मैसेज देना चाहेंगे डॉक्टर नबिया को अभी भी, कि जो उन्होंने ये फैसला किया है, आपने पहला नोटिस दिया कि मुकम्मल तलाक दे दी है? नहीं, 3 नोटिस होती हैं कानून के मुताबिक। यही पैगाम दूंगा कि कोई गुंजाइश है? बहुत हार्ड वर्किंग है, आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, इंटेलिजेंट है, लेकिन ये अपनी दुश्मन आप हैं। सोच समझ के बोला करें, जज्बाती बहुत ज़्यादा हैं, यानी कि आतिश फिशा हैं, ठीक है। और ये मोहब्बत से कह रहे हैं? मैं ये भी कहूँगा कि मुखालफत में बिलो दी बेल्ट चली जाती हैं।
झूठे इल्ज़ामात लगाती हैं, वो नहीं करना चाहिए। सच बोलें, सच का परचम हमेशा बुलंद होता है, झूठ के कोई सर पाँव नहीं होते, और एक दिन झूठ बेनकाब। हारिस भाई, अभी वापसी की गुंजाइश है? मेरे ख्याल से जो कुछ कर दिया है, जो इल्ज़ामात खुला में लगाए हैं, अब मैं वापस जाऊंगा तो पता नहीं क्या क्या इल्ज़ामात लग जाएंगे। अब तो मैं खुद जो हूँ वो मेंटली, मेरा दिमाग ही नहीं इजाज़त देता, कि मुझे अब ट्रस्ट ही नहीं रहा। और नेक्स्ट आपका प्लान भी होगा शादी का? अब माँ बाप पे छोड़ दिए। अब माँ बाप का क्या रिएक्शन है? माँ बाप कहते हैं हम तुम्हें समझाते थे। अब क्या कहते हैं? आप कबूल कर रहे हैं, वापस ले रहे हैं? अब कहते हैं जान बच गई तो लाखों पाओ। हारिस खोखर साहब हमारे साथ मौजूद थे, तमाम तर तफसीलात उन्होंने बता दी, क्या वजह है, क्या मामला है। हालांकि डॉक्टर नबीहा का ये कहना है कि ये दूसरी लड़कियों के साथ इन्वॉल्व रहते हैं, और उन्होंने कहा कि मेरा ऐसा कोई भी मामला नहीं है, करैक्टर के एतबार से ही उन्होंने मुझसे शादी की थी। अब ये शादी ख़त्म हो रही है। 7 नवंबर 2025 को शुरू हुई, 21 जुलाई 2026 को ये इख्तिताम पजीर होगी। अपने आप को, यानी कि वो बेगुनाह तो कोई भी इल्जाम लगाएंगे तो एक एक चीज का एविडेंस है, और अगर मैं उनके बारे में बात करूंगा तो मेरे पास इतने ठोस सबूत हैं कि वो वहां से टस से मस नहीं हो सकती। मैं जब घर आता था ना 2 घंटे के लिए अपनी वालदा को मिलने, तो हर 6 मिनट या 10 मिनट बाद ना वीडियो कॉल आती थी, शक्ल नहीं दिखाओ सबकी, लाइव लोकेशन चलती थी। और आप करते रहे? मैं करता रहा कॉम्प्रोमाइज। मैंने कहा चलो यार घर चलता रहे, लेकिन फिर अब आहिस्ता आहिस्ता वो इतना आइसोलेट करने लग गई कि मैं मेंटली इतना टॉर्चर हो गया। मैंने कहा बस मर्द का यहाँ पर एंड हो गया। कहा यह जाता है कि अगर कोई औरत हाथ छुड़वाना चाहे तो उसको फौरी छोड़ देना चाहिए, क्योंकि वो पहले से जा चुकी होती है, और अगर मर्द जो है वो जाना चाहे तो उसको रोक लेना चाहिए, उसकी गुंजाइश होती है। हारिस साहब इस वक्त बिल्कुल क्लियर है, वापसी की कोई गुंजाइश नहीं है, शादी आज खत्म हो गई है। डॉक्टर नबीहा के लिए मैसेज ये है कि अपने आप को खुद समझा लें, आप अपने खुद से दुश्मन हैं। इसी के साथ अपने मेजबान असद शेख को दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।